कुछ नहीं भाई। The right-wing attitude right now is mainly political. Because the politicians want to be relevant, they want to creating a political hatred for their personal gain. It has nothing to do with the religion or anything. I won't say that. You see, there was a conversion before, starting with Buddhism. People were converted to Hinduism because to escape from that caste system. Then Muslims came. They converted people by force. Then Christians came. They converted people by giving them aid or changing their religion. So theoretically it's right that if people are trying with the present government, if they are trying to make people more Hindu, but it's more political in nature, right? They are using this religion for their political gain rather than making it like a secular place where every people have their own rights. समय चल रहे हैं। लेटेस्ट हमारे यहाँ दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक हमारे धर्म गुरु हैं राम बाबू जी, उनका एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा और उस प्रोग्राम को रोकने की आज के जो लोग हैं, जो शैतानी लोग हैं, अज्ञात लोग हैं, जो कि उग्रवाद फैलाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं कन्वर्जन का, वो ये उनका ये मानना है, उनका ये मत है कि हम लोग क्रिश्चियंस लोग, ईसाई लोग जो हैं वो कन्वर्जन कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, जबकि हम हजारों केसेस ऐसे कर चुके हैं जिसमें आज तक भी वो प्रूव नहीं कर पाए कि हमने किसी का कन्वर्जन किया। उनके पीछे का मकसद वही है कि माइनॉरिटीज को ब्लेम कर रहे हैं। वो सरेआम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो हैं उनको देश से निकाला जाए, आपस में लड़ाया जाए। धर्मों की आड़ लेके वो आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। कभी भी नहीं डरेंगे हम। क्यों डरेंगे हम? ये देश जो है, ये हम लोग को आज़ादी दी गई है, संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि हम अपने अपने धर्म गुरु को मान सकते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और खुलकर अपनी पूजा आराधना दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये क्या कोई भी आ जाए, कोई भी हमें नहीं रोक सकता और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमारा देश है और हम इसी में रहेंगे। जो ये गलत लोग हैं इनको यहाँ से जाना पड़ेगा और 100% इनकी हार होगी। बहुत महसूस होता है, पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। इतना खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है, मगर अब महसूस कराया जाता है कि डरो और घबराओ, क्योंकि तुम जो एक ईसाई हो, तुम एक मुसलमान हो, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। हम तुम्हारे मज़हब को, तुम्हें दुआ करने का, तुम्हें प्रार्थना करने का तरीका भी हमें वो अब सिखाएंगे। और ये बहुत ही शर्म की और बड़े दुख की बात है, जबकि हम जो भी सीट पे बैठा है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो बड़ी पोस्टों पे हम सबका आदर करते हैं क्योंकि वोट से उनको बनाया गया है। कन्वर्जन के नाम पे यही है, हर बात में जब भी टुगेदरनेस होती है, चार ईसाई मिलते हैं या अपनी प्रार्थना करते हैं तो कह दिया जाता है कन्वर्जन कर रहे हैं। बैठने ही नहीं दिया जाता, साथ ही नहीं, उनका तो बस चले तो वो चर्च ही नहीं लगने देते। बिल्कुल मुस्लिम्स के साथ तो बहुत होता है, मुस्लिम्स के साथ तो किया ही जाता है और ईसाइयों को भी उसके साथ में लपेट लिया। समझ लीजिए माइनॉरिटीज की तो मुसीबत आ गई हिंदुस्तान के अंदर। जीना दुश्वार हो रहा है मगर जिएंगे, क्योंकि हम अपने खुदा को मानते हैं और बिल्कुल नहीं डरते, कोई गलत काम नहीं करते, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। जबकि हिंदुस्तान के अंदर देखिए नौकरी का मुद्दा है, रेपिस्ट को फांसी की सजा मिले, बहुत से ऐसे किसानों का मुद्दा है। वो मुद्दे क्यों नहीं होते? उनके लिए क्यों नहीं धरने प्रदर्शन होते? प्रार्थना सभाओं के बाहर जाके खड़े हो जाते। अरे वहां जाए ना कि रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है, जब रेपिस्ट को फांसी नहीं दी जाती, उन बहनों के आंसू पोंछो, वो करो।